अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डेयर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डेयर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ ऑलरेडी जो है शार्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और पेपर स्कीम जो है वो शेयर कर चुका हूँ। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो आप किसी चैनल पर जो है वो सर्च करने से मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने शार्ट क्वेश्चन देखने हैं तो 10th क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन गैस बैच बी एस एजुकेशन। तो इसी तरह अगर आप लोगों ने जो है वो स्कीम देखनी है तो 10th क्लास फिजिक्स स्कीम बैच बी एस एजुकेशन लिख कर सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो आज की ये वीडियो जो है इसमें आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करूंगा। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को देख लें कि आप लोग को तीन जो है वो नज़र आ रहे होंगे टिक लगे हुए। तो इन तीन टिक में से कोई से दो कम्बिनेशन के आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, जो कि 6 चैप्टर बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो पहला जो है चैप्टर 10, 12 और 16 पर मुश्तमिल है लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट क्वेश्चन। दूसरा जो है 11, 13 और 17 पर मुश्तमिल होगा। और तीसरा जो है 14, 15 और 18 का होगा। तो इनमें से कोई से दो जो है कम्बिनेशन आपने सेलेक्ट करने हैं और उनके 6 चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं वो तैयार करने हैं। तो मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ इसमें इन 9 के 9 चैप्टर के 6 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख कर मैंशन किया है। और कुछ क्वेश्चन के आगे मैंने इंपॉर्टेंट मैंशन किया है। अगर आप 6 चैप्टर कर रहे हैं तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले भी करें और इम्पोर्टेंट वाले भी लाजमी करें। टाइम हो तो जिनके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ वो भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 पर मुश्तमिल है। तो इसी तरतीब से जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा। तो चैप्टर नंबर 10 जो है इसका पहला क्वेश्चन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ और साबित करें कि स्प्रिंग से मुंसलिक जिस्म के मास की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूव दैट मोशन ऑफ अ मास अटैच टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अलावा आप लोगों ने शार्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन जो है वो देखे थे जो मैंने शेयर किए हैं। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स करेक्टरिस्टिक्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ, इसकी खसूसियात, वेव मसवाद या फिर फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ और वेलोसिटी का ताल्लुक, वेव इक्वेशन या फिर रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, या फिर इक्वेशन में भी लिखो जा सकती है, प्रूव दैट वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। उसके बाद है नोट ऑन रिपल टैंक पर जो है वो नोट लिखें। और कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो कि आप शार्ट क्वेश्चन में जो है वो कर चुके हैं, जैसे कि वेव्स की टाइप्स। और वेव की टाइप्स की जो टाइप्स हैं, तो इस तरह की जो डेफिनेशन आप शार्ट क्वेश्चन में कर चुके होते हैं वो भी लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट होती हैं, इसलिए शार्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह किया करें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल ना आए तो जिनके आगे इंपॉर्टेंट मेंशन है तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नियर सेटनेस एंड फार सेटनेस, हाउ कैन दिस डिफेक्ट्स बी करेक्टेड। आंख के नकायस मतलब करीब नज़र और बैद नज़र क्या है, इन नकायस को कैसे दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑन स्लाइड प्रोजेक्टर पर नोट लिखें। नोट ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर नोट लिखें। उसके बाद ये जो डेफिनेशंस हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के कानून, इनकी डायग्राम की मदद से जो है वजाहत, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप लोग शार्ट क्वेश्चन जब करें तो उनकी डायग्राम जो है वो लाजमी देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का ही चैप्टर नंबर 16। तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली सी आर ओ आल्सो नोट ऑन सी आर ओ पार्ट्स कैथोड ऑसिलोस्कोप जो है इसके ऊपर जो है नोट लिखें और इसके हिस्से जो हैं उनको बयान करें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ लॉजिक गेट्स इन हाउस सेफ्टी अलार्म लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल लिखें, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है लॉजिक ऑपरेशन है या लॉजिक गेट्स हैं जितने भी, उनकी डायग्राम और ट्रुथ टेबल जो कि शार्ट क्वेश्चन में के लिहाज से जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों ने उनको जो है अच्छी तरह तैयार करना है तो वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो जो जो शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं वो मैं ब्रैकेट में लिखते जा रहा हूँ, ना भी लिखूँ तो शार्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ वो क्वेश्चन जो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 11, 13 और 17 चैप्टर मुश्तमिल है।
तो इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 11। तो इसके वही जो शॉर्ट क्वेश्चन है वही लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, बहुत कम इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह कीजिएगा। डिफाइन लाउडनेस ऑफ साउंड, एक्सप्लेन द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड। लाउडनेस की तारीफ इसका आंसर किन अवामिल पर होता है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी है तो इंपॉर्टेंट है। डिफाइन अल्ट्रासाउंड एंड इट्स यूजेस, अल्ट्रासाउंड की तारीफ और इसके इस्तेमालात जो है, ये तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अब तक आप लोग जो हैं वो देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 11 के बाद चैप्टर नंबर 13, एक्सप्लेन द कैपेसिटर, कैपेसिटर की टाइप्स और कैपेसिटर के सीरीज़ और पैरेलल जोड़ की खसूसियात। कैपेसिटर की वजाहत, इसकी इकसाम और इसके सीरीज़ और पैरेलल जोड़ की खसूसियात, ये तीनों टाइप के जो क्वेश्चन थे ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो लॉन्ग में भी वही हैं। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन कॉलम्स लॉ, कॉलम लॉ की जो है वो वजाहत है। और नेक्स्ट है नोट ऑन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप पर नोट लिखें। तो कॉलम लॉ जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17, तो थ्योरेटिकल लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर सॉरी। एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, CBIS। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स लिखें। नोट ऑन कंप्यूटर यूजेस एंड पार्ट्स, कंप्यूटर पर नोट लिखें, इसके इस्तेमालात और हिस्से जो हैं उनको बयान करें। व्हाट इज़ इंटरनेट, यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल, तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट और ईमेल के इस्तेमालात लिखें। नेक्स्ट है राइट द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव एंड वायर्स इन स्पेस, वायर्स और रेडियो वेव्स की खला में ट्रांसमिशन जो है वो बयान करें। तो नेट वाला जो है वो आपको ने देखा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छी तरह कीजिएगा। फिर है हाउ लाइट सिग्नल सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, लाइट सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर की मदद से खला में कैसे भेजा जाता है। तो यहाँ पे खला नहीं लिखा हुआ इंग्लिश वाले, तो हाउ लाइट सिग्नल सेंट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इन स्पेस। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में डिफरेंस, स्टोरेज डिवाइसेस जितने भी हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो है डिफरेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी हैं क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी के लिहाज से भी ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो है 14, क्वेश्चन नंबर 7, जो तीसरा क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन का, इसमें भी 3 चैप्टर हैं 14, 15, 18। तो सबसे पहले क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14, फाइंड द इक्विवेलेंट या करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस रजिस्टर ऑफ अ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। रजिस्टर की पैरेलल और सीरीज जोड़ की खसूसियात या मुसावी रेजिस्टेंस मालूम करें। एक्सप्लेन जोल एंड ओहम लॉ, एक्सप्लेन जोल लॉ भी और ओहम लॉ भी दोनों आप लोगों को आने चाहिए। स्टेट एंड एक्सप्लेन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तारीफ और वजाहत करें और रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल बयान करें। लास्ट में है नोट ऑन सेफ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स, घरों में इलेक्ट्रिसिटी के महफूज इस्तेमाल पर नोट लिखें। उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 15, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स एंड प्रूव इक्वेशन, ये जो लिखी हुई है इसको प्रूव करना है। ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी इकसाम और बनावट पर नोट लिखें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सोलेनाइड, हाउ कैन इट बी मेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आस्क एक्सप्लेन द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनाइड क्या है, ये कैसे बनती है। नीज मैग्नेटिक फील्ड की सिमत मालूम करने के असूल की वजाहत करें। उसके बाद है फिराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कानून की वजाहत करें। एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन की वजाहत करें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18 है, जिसमें से ज़्यादातर जो है न्यूमेरिकल आता है, लेकिन इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं उनको अच्छी तरह कर लीजिएगा, जैसे फिशन और फ्यूजन रिएक्शन है। उसके बाद नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, अल्फ़ा बीटा गीमा रेज की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी मतलब खसूसियात हैं। और उसके बाद न्यूक्लियर ट्रांसमिशन की तारीफ़ है, अल्फ़ा बीटा गैमा की जो जनरल मसवात है या जनरल इक्वेशन है। तो मतलब इसके अगर आ भी गए तो शॉर्ट क्वेश्चन से ही लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन के आएगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं न्यूमेरिकल आएंगे। तो आप लोगों का बेस्ट मशवरा यही है कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में मौजूद जो 6 चैप्टर हैं, तो 6 चैप्टर वो वाले जो है वो अच्छी तरह कर लें। इंशाल्लाह आपको जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 उसके लॉन्ग क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी जो है अगर तैयारी फुल करना चाहते हैं तो आप सारे की सारे कर लें। बाकी गेस्ट पेपर जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, वो भी आप लोग जो है देख लीजिएगा।
चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और जो है दूसरों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।